नहीं। इसलिए वक्त गुरु ने कहा कि अपने घरों पर रोज 1 घंटा सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम ध्वनि शुरू कर दो। आप लोग हाथ उठाइएगा भैया, किन किन प्रेमियों के घर में, क्योंकि सब सत्संगी लोग दिखाई दे रहे हैं, गैर सत्संगी न के बराबर। कितने लोग हैं जिनके घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह और शाम होते हैं? हाथ उठाइएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है। जिनके घर में होता है वो वही उठाइएगा। चलिए 5% जय गुरुदेव 5% दोनों टाइम। एक टाइम, बहुत से लोग एक टाइम भी करते होंगे समय अभाव में। एक टाइम कितने घरों में होता है प्रतिदिन? इसमें कुछ बढ़ गया तो 10% लोग हैं जो एक टाइम करते हैं, 5% है जिनके घरों में दोनों टाइम होता है, और बाकी लोग करते ही नहीं है। कुछ न कुछ करके ही जाए। अरे कोई बैठा है तो उसको 1 गिलास पानी ही चला दे, पत्तल ही चला दे, कम से कम जो भी बन पड़े, ये इससे हमारा और आपका कर्म कटेगा। नहीं तो आश्रम पर आए और दूसरे लोगों ने जो दिया है उसको खा लिया और चल दिए, तो वक्त गुरु ने कहा कि आश्रम पर जो अन्न आते हैं इसमें तो सब तरह के प्रेमी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खूब भजन करते हैं, गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन भी करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि गुरु महाराज की बात को रोज सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। सत्संग से जुड़े हैं लेकिन गुरु महाराज की बात को मानते नहीं है, साधन भजन नहीं करते हैं। गुलाबी भी पहनते हैं, सत्संग में भी आते जाते हैं, बढ़ चढ़कर आपसे पहले जाते हैं, लेकिन साधन भजन नहीं करते हैं। मूल चीज, या करते भी है तो कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। सेवा देते हैं, सेवा भी देते हैं, सेवा में कमी नहीं करते हैं। धन की सेवा आप जाओ तो आपको दे देंगे, बढ़ चढ़ के दे देंगे, अन्न की सेवा दे देंगे, तो उनका भी अन्न यहां आया और आप बिना मेहनत के उसको खा लिया, तो बताइए कि आपका भी मन तो उसी तरह से होगा। तो इसलिए ये जो संत मत का रास्ता है, ये बड़े सूझबूझ के साथ चलने की रास्ता है भैया। जय गुरुदेव नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम शुरू से आप लोग सुनते आए हैं। ज्यादातर लोग सत्संगी हैं, क्या बताना आपको, आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन फिर जब आप ज्यादा जानते हैं तो हमको बताने की क्या जरूरत है? तो हम आपको बता नहीं रहे, आप जानते हैं, लेकिन याद हमको कराना है कि आप क्या लेकर आए हो। इसको जांचने के लिए आपको किसी रिसर्च सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार में, अपने गांव समाज में इसको जांच लो। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा ले, कोई जीवात्मा शरीर धारण करके आ रही है, तो आप वहां चले जाओ, जाकर देखो कि वो खाली आ रही है कि उसके पास कुछ है। तो भैया जहां बच्चे का जन्म होता है वहां किसी पुरुष को जाने दिया जाएगा? नहीं। तो सही चीज, हकीकत ये माताएं बहनें बता पाएंगी, ये लोग वहां रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी हुई होती है कि खुली? बंधी। ये लोग बता रही है कि मुट्ठी बंधी। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुट्ठी बांधने का मतलब ही है कि उसमें कुछ है, लेकिन उस मुट्ठी को जब आप खोलोगे तो इस चर्म चक्षु से, बाहरी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु उसमें नहीं है। उसमें है क्या? एक संकल्प शक्ति। किस बात की संकल्प? वक्त गुरु ने बताया कि जब ये जीवात्माएं मां के गर्भ में थी तो इसकी स्थिति कैसी होती है? ये उल्टे टंगे हुए होते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे करके इसको लटका दिया जाता है और 9 महीने तक कड़ी से कड़ी सजा उसी काल कोठरी में, कैद खाने में, उसी नर्क में। माँ का गर्भ भी नर्क ही होता है। कौन नहीं जानता कि माँ के गर्भ में कोई इतर गुलाब का फूल, कोई सेंट, सुगंध, एसेंस नहीं होता। उसी मल मूत्र में इस जीवात्मा को 9 महीने तक कड़ी से कड़ी सजा यानी अंतिम सजा दी जाती है। उस तपती भट्टी में डालकर
ताकि इसकी सारी गंदगी खत्म हो जाए, स्वच्छ और निर्मल होकर ये बाहर आ जाए। वक्त गुरु ने बताया, बाबा उमाकांत जी महाराज बताते सत्संग में कि ये तपती भट्टी है, यदि ये भट्टी नहीं होता जठराग्नि, तो इसमें चूड़ा डालो, चना डालो, मटर डालो और सबको तुरंत गला पचा दे उस भट्टी में। लेकिन कभी आपने विचार किया कि इसी तपती भट्टी में जहां कड़े से कड़े चीज, मटर, चना, ऐसे चीज गल जाते हैं, उसी तपती भट्टी में ये मांस के लोथड़ा 9 महीने तक कैसे सुरक्षित रहता है? कभी आपने विचार किया? पिताजी वहां रोटी खिलाते, माँ दूध पिलाती, फिर ये जीवात्मा ये सुरक्षित रहती कैसे? वक्त गुरु ने बताया कि अंदर में जीवात्मा की जो एक आंख, गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर में 2 आंख है बाहर के सामान को देखने के लिए, जीवात्मा में एक तीसरा आंख, थर्ड आई, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु जो कह लीजिए, वो है उस मालिक का दर्शन दीदार करने के लिए। शरीर में 2 कान है बाहर की आवाज को सुनने के लिए, जीवात्मा में एक दिव्य कान है उस मालिक की मुखारबिंद से निकली हुई उस आवाज, आयते, कलमा, देववाणी, गैवी आवाज जो कह लीजिए, उसको सुनने के लिए। तो जब ये जीवात्मा माँ के घर में थी तो इसकी अंदर की आंख और कान खुली हुई थी, उस मालिक का दर्शन दीदार करती थी और उनकी आवाज को सुनकर उसी आवाज और प्रकाश के सहारे जीवित, क्योंकि जीवात्मा का भोजन ही वही शब्द है। तो वक्त गुरु ने बताया कि जब इस जीवात्मा को उस काल कोठरी में, कैद खाने में कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही थी, कष्ट और पीड़ा तकलीफ हो रही थी, तो ये जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा मालिक से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना करती है? तो हमारे धर्म शास्त्रों में प्रमाण आया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि ये जीवात्मा कह रही है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। ये आपके रामायण में लिखा है। क्या कर रही है जीवात्मा? अब प्रभु कृपा, ये प्रभु अब की बार आप ऐसी दया कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझे सही सलामत इसमें से बाहर निकालिए, इस काल कोठरी से, इस कैद खाने से, इस नरक से सही सलामत। नहीं तो जन्मे के समय निकलते वक्त यदि के बोल जाए तो कौन करेगा भजन? इसलिए जीवात्मा प्रार्थना कर रही है कि ऐसी दया कृपा कीजिए कि हमें सही सलामत बाहर निकाल दीजिए। यदि आपने ऐसी दया कृपा कर दी तो एक्शन में आ रहा है। तब क्या करा कि यदि आपने मुझ पर दया करके सही सलामत बाहर निकाल दिया तो मैं ये आपको वचन दे रहा कि सब तजी, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। वहां ये नहीं कहा कि माँ बाप को त्याग दूंगा और पत्नी के साथ रह लूंगा, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि रोहू त्याग देंगे तो मुर्गा खाकर काम चला लेंगे, ये नहीं। सीधे कहा कि सब तजी, यदि आपने ऐसी दया मुझ पर कर दी, सही सलामत बाहर निकाल दी, तो मैं सब कुछ त्याग दूंगा। तो ये बहुत बड़ा संकल्प हुआ। तो बड़ा काम करने में मुट्ठी बन जाती है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा, गुरु महाराज ने कहा था कि प्रमाण न दिया जाए तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए प्रमाण के तौर पर उदाहरण आपको दिया जा रहा। जैसे कोई भारी सामान है, बहुत भारी है, एक आदमी से अकेला उठने वाला नहीं है, और वहां ये रख दिया जाए कि भाई इसको अकेले उठाना है, तो सबके बस के बात नहीं है, कोई कोई उठा पाएगा। अब आपसे कहा जाए भैया आप उठा लो, हमसे नहीं होगा। गुरु कृपा जी आप उठा लो, हमसे नहीं होगा। मानिक भाई आप उठा लो, हमसे नहीं होगा। तो अब जब देखेगा जिससे होने वाला है, कहेगा अरे भाई ये साधारण काम थोड़ा ही है, ये सबके बस के बात नहीं है। तब वो आएगा तो उसके अंदर आ जाएगा एक जोश, कहेगा कोई नहीं करेगा तो मैं इसको करूंगा। जैसे आता है तो मुट्ठी बनती है, भारी काम है तो हटो हटो, मैं करूंगा। ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है ये साधारण काम नहीं करने जा रही है। जो कोई किसी जीवात्मा को दूसरे शरीर में ये अधिकार नहीं मिला है। जीवात्मा तो सभी शरीरों में है। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, गधे, गंदे नाली के कीड़े, सिंह, शेर, सियार और यहाँ तक कि देवी देवता, गंधर्व, सारे शरीरों में जीवात्मा है। लेकिन ये मनुष्य शरीर की जीवात्मा जो संकल्प कर रही, ये सुविधा किसी और शरीर में नहीं दी गई है। इसलिए वो जीवात्मा कह रही है कि आप एक बार मुझे ऐसा मौका देकर तो देखिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगा।